बट एक तरफ बाजार में कमजोरी बढ़ रही है, दूसरी तरफ 5 दिनों से कच्चे तेल में खरीदारी आ रही है, बड़ा उबाल बना हुआ है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चे तेल के दाम, क्यों इतना बड़ा एक्शन दिख रहा है कच्चे तेल में? आइए एक बार नेहा से समझते हैं और आगे का आउटलुक क्या है। नेहा, ये भी बताइए। बिल्कुल दीप, राइटली पॉइंटेड, 5 दिनों से ये यहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज सुबह से यहाँ बहुत आप कह सकते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस कारण से ये स्ट्रेंथ आई थी ये इसको और ऊपर लेकर जाएगी, उसी सर्च पे हमने ब्रेक लगता हुआ देखा। आज एक पॉइंट पर तो हमने इसे $81 के पास भी आते हुए देखा, $82 के ऊपर ये गया था 2 हफ्ते की ऊंचाई पर, लेकिन ऑफ 2 वीक हाइस भी हमने इसे आते हुए देखा है। पहले मैं मजबूती का या उबाल का कारण बता देती हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर तो मिडिल ईस्ट का कंसर्न है। जो ईरान इजराइल के बीच में पल पल की खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान यहाँ पर तैयारी कर रहा है, अमेरिका का भी उसको साथ मिल रहा है, वो अपने जंगी जहाज भेज रहे हैं, सबमरीन्स भेज रहे हैं। तो एक तरह से ऐसी पॉस्चरिंग हो रही है कि आप एक बड़ी जंग के लिए, बड़े वॉर के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये इस एरिया से जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं वो मार्केट को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इट्स कीपिंग द मार्केट ऑन द एज। अब ये इसलिए भी हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। मिडिल ईस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल उत्पादन का जो 25 से 26% है योगदान यहां से आता है, और जो टॉप 10 आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उनमें से 5 आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं। इसी कारण से सप्लाई से रिलेटेड जो भी इशू अगर यहां पर चिंता उत्पन्न होगी तो फिर वो मिडिल ईस्ट के कारण, इसी कारण से हम मिडिल ईस्ट पर फोकस करते हैं। प्लस अमेरिका में अब ब्याज दरों में कटौती को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है, उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका सपोर्ट है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी तेजी को पूरी तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ हेडविंड्स भी हैं। ओपेक की रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें सरप्राइजिंगली उन्होंने इस साल और अगले साल के लिए जो ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको ट्रिम किया है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन से इस साल का उन्होंने डिमांड ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो घटाया है, और ये 1 साल में पहली बार उन्होंने किया है। इसके पीछे चीन को उन्होंने कारण बताया है क्योंकि उनकी तरफ से डीजल की, ईंधन की डिमांड कम निकल कर आ रही है। प्लस हाल फिलहाल में जो चीन के ट्रेड डेटा निकल कर आए हैं उसमें कच्चे तेल का जो इंपोर्ट्स है वो इस साल अब तक घटा है पिछले साल के मुकाबले। प्लस इस फैक्टर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन पिछले 5 हफ्तों से फंड्स और मनी मैनेजर्स की तरफ से जितनी भी बुलिश पोजीशंस थी वो बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड के या पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स पर काटी और शॉर्ट पोजीशंस बढ़ी हैं। ग्लोबल आर्थिक सुस्ती का भी डर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक तरह से हेडविंड्स क्रिएट कर रहे हैं कच्चे तेल की तेजी को लेकर। अब आउटलुक आपने पूछा, यूएसए जो एनर्जी डिपार्टमेंट है अगले साल के लिए उन्होंने अनुमान घटा दिया है। बोफा $60 तक अभी भी कायम है कि $60 तक आपको क्रूड नीचे दिखेगा। मॉर्गन स्टैनली $75 से $80 अगले साल देख रहे हैं। यूबीएस और साथ ही जेबी मॉर्गन ये सब मानते हैं कि $90 के ऊपर आपको क्रूड नहीं दिखेगा। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं उबाल अभी दिख रहा है, लेकिन एक खींचतान है और यहाँ पर सप्लाई डिमांड और पर्टिकुलरली डिमांड की चिंताएं बनी है। डिमांड नहीं है, लेकिन अभी जो बढ़ रहा है ये सब तनाव की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट वाला कंसर्न है। अगर समझो कुछ ईरान ने कुछ कर दिया, भगवान न करे कुछ आपस में लड़े ये लोग, एक लड़ लिए तो कितना ऊपर तक जाएगा? सर अभी इमीडिएटली तो बहुत सारे $85 इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं, क्योंकि ईरान वैसे भी आप देखिए बड़े प्रोड्यूसर्स में आता है, लेकिन कई बार उसमें अमेरिका का जब से पिछले 8-10 सालों पहले से जब सैंक्शंस हैं कभी उठते हैं, लगते हैं, तो उनकी इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ईरान अगर देखा जाए तो बड़े प्रोड्यूसर्स में से आता है, लेकिन जो सैंक्शंस यहाँ पर लगते रहते हैं उसका बहुत प्रभाव होता है। तो एक तो वो दिक्कत में पड़ जाएगा, और फिर अगर दूसरे देशों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाती है। एक मिनट, आप बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन नया जी एक मिनट रुकिए जरा। IRCTC इसके नंबर्स आए, जरा एक बार नंबर्स हम जरा देख लें जल्दी से। नंबर्स आपके सामने 308 करोड़ का मुनाफा। ओहो, सिर्फ 308 करोड़। दीप इतना कम कैसे? सर नहीं सॉरी, 296 करोड़ का अनुमान। 296 का, ठीक है, फिर ठीक है, अनुमान मुताबिक है। ओके, हाँ ठीक है। तो 308 करोड़ आय थोड़ी अनुमान से कम है। 1120 कम आई है। 1120 करोड़, 1175 करोड़ का अनुमान था। टॉप लाइन मिस, मुनाफा इन लाइन, EBITDA और मार्जिन जरा देख लिए जाएं। देख लेते हैं नंबर्स कैसे आते दिख रहे हैं।
ठीक रहने चाहिए सर, क्योंकि वैसे तो ट्रैवल सीजन था, तो ट्रैवल सीजन में फिर भी टॉप लाइन मिस है। टॉप लाइन थोड़ा मिस है, ये रीजन क्या है ये समझना पड़ेगा। नॉट गुड, क्योंकि ट्रैवल सीजन में अगर टॉप लाइन मिस हो रहा है तो ये कंसर्न की बात है। हल्की सी बढ़त 1000 करोड़ से बढ़कर 1120 करोड़ का है, तो मामूली ऑलमोस्ट फ्लैट ही आप कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर आय का आंकड़ा रहा है। ज़रूर थोड़ी ग्रोथ आपने मुनाफे में आती हुई देखी है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगी, इनके जो बाकी डिविजन हैं परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगी। टिकटिंग डिवीजन की परफॉर्मेंस स्पेशली इस समय देखनी पड़ेगी कैसी रही है जहाँ तक IRCTC का सवाल है। बट स्टॉक भी कुछ ज़्यादा खास एक्शन में दिख नहीं रहा है इस समय। एक बार कुणाल जी से चार्ट पर राय ले लेते हैं, तब तक बाकी इंटरनल्स आपके लिए पुल अप करते हैं। कुणाल जी, IRCTC एक बार देखें सर। देखिए कई दिनों से हम कमजोरी देख रहे हैं दीपांशु, तो स्टॉक काफी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए लगभग 1100 से करेक्ट होता हुआ अब ये 900 के आसपास सेटल हो गया है। तो मुझे एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है 900 से लेकर 880 के बीच में, और ये सपोर्ट काफी पुराना ऐतिहासिक सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सपोर्ट टूटेगा। स्टॉक वेल करेक्टेड है, तो इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करने की मेरी राय है। मुझे लगता है ये स्टॉक 910 से लेकर 900 के बीच में एक बेस बनाएगा, कुछ समय बाजार को अंडर परफॉर्म करेगा, और उसके बाद फिर जब इसमें मोमेंटम बनेगा 950 को स्टॉक पार करेगा तो फिर से इसमें खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल मुझे लगता है जिनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशन है 900 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। ऑलराइट, 900 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। एबिटा आया है आपका 375 करोड़ का, ये भी मिस है। 402 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो स्लाइट मिस है बट मिस है नंदलेस। 343 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ का आया है, और मार्जिन में भी थोड़ा मिस दिख रहा है। 33.5% के मार्जिन आए, हमारा अनुमान 34.2% का था, तो मिस ही दिख रहा है। स्लाइट मिस है अनिल जी, बट मिस है। सुस्त नतीजे हैं IRCTC के, कुछ खास नंबर्स आए नहीं है। इंटरनल्स देखने पड़ेंगे कि क्या वजह है सुस्त परफॉर्मेंस की, और स्पेशली बाकी कारोबार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, टिकटिंग कारोबार की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। ये है आपके लिए IRCTC। ज़्यादा खास नंबर्स आए नहीं हैं आपके लिए। बट आई थिंक नेहा, आप कच्चे तेल पर कुछ और भी ऐड कर रही थी। हाँ, मैं बस वही बताई थी क्योंकि सर ने पूछा कि ईरान का कितना महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा, तो क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस का हमेशा हम देखते हैं आए दिन उन पर इम्पैक्ट आता रहता है। 2 साल में ही बड़ी मुश्किल से 20% उनका आउटपुट बढ़ा है, 34-35 लाख बैरल प्रतिदिन है, तीसरे बड़े प्रोड्यूसर्स में से आता है। लेकिन अगर यहाँ सैंक्शन लग जाती है, युद्ध में चले जाते हैं, तो वो बड़ी सप्लाई ऑलमोस्ट 3.5% का इनका ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो बाहर हो जाएगी, और वो जो एरिया इम्पैक्ट होगा वो तो अलग से। तो इसी कारण से मैंने जितने एक्सपर्ट से बात की उन्होंने कहा कि एक इमीडिएट नीजक रिएक्शन दिख सकता है, लेकिन सामने वही है चीन की डिमांड, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में सुस्ती, ये वाले कंसर्न्स हैं। प्लस ओपेक ने तो कहा ही है कि वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो अपनी वॉलंटरी कट थी 22 लाख बैरल प्रतिदिन की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसका रोल बैक वो करेंगे ही। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और वो बहुत ज़्यादा आउटपुट कटौती कर नहीं सकते हैं, वो भी मजबूर हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक तरह से हेडविंड्स भी क्रिएट कर रहे हैं कच्चे तेल के लिए। हाँ, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं एक्सपर्ट्स कि यहाँ पर एक नीजक रिएक्शन दिख सकता है जो $85-90 तक क्रूड को ले जाए अगर ये वॉर एक्चुअली में हो जाता है। ओके।